कहानी के मध्य में एक यात्रा में जैनुसनम के दरियाबार देश में जाने का भी उल्लेख है। वहां की एक चित्ताकर्षक कथा उसने सुनी थी। वह कथा भी इस जगह कही जाती है। हैरन नगर में एक बड़ा प्रतापी बादशाह था जिसे भगवान ने सब कुछ दे रखा था, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। एक रात को उसे सपने में दिखाई दिया कि एक दिव्य पुरुष उससे कह रहा है, उठ, भगवान तेरी मनोकामना पूरी करेगा। सुबह माली से अपने बाग का एक अनार मंगाकर खाना। सवेरे नमाज पढ़ने के बाद उसने माली से अनार मंगाया और उसमें से निकले 50 दाने खाए, क्योंकि उसकी 50 रानियां थीं। इसके बाद वह एक एक कर सभी के पास गया। ईश्वर की कृपा से एक रानी पीरोज के अलावा उसकी सभी रानियां गर्भवती हो गईं। बादशाह को इस बात से बड़ी ग्लानि हुई। उसे विश्वास हो गया कि यह रानी बांझ है। उसने चाहा कि पीरोज का वध करवा दे, किंतु उसके मंत्री ने उसे ऐसा करने से रोका और कहा कि संभव है वह भी गर्भवती हो, किंतु उसमें गर्भ के लक्षण प्रकट न हुए हों। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, मैं इसका वध नहीं कराऊंगा, किंतु इसे अपने पास नहीं रहने दूंगा। मंत्री ने कहा, ठीक है, उसे आप अपने भतीजे सुमेर के पास, जो समारिया देश का हाकिम है, भेज दीजिए। अतएव बादशाह ने पीरोज को समरिया भेज दिया और साथ ही अपने भतीजे को पत्र लिखा कि हम अपनी रानी को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। यदि उसके कोई पुत्र पैदा हो तो मुझे खबर देना। समरिया में दिन पूरे होने पर पीरोज ने एक पुत्र को जन्म दिया। सुमेर ने सूचना भिजवाई कि रानी के पुत्र हुआ है। बादशाह यह सुनकर खुश हुआ, किंतु उसने पीरोज को वापस नहीं बुलाया। उसने सुमेर को लिखा कि यहां भी भगवान की दया से 49 रानियों के पुत्र हुए हैं। तुम पीरोज के पुत्र का नाम खुदादाद रखो, उसकी पैदाइश की सारी रस्में करो और उसकी अच्छी शिक्षा का प्रबंध करो। हम यहां से उसका सारा खर्चा भेजेंगे। सुमेर नवजात शिशु का पितृवत पालन करने लगा। जब खुदादाद बड़ा हुआ तो उसे बाण विद्या, घुड़सवारी और तत्कालीन सारी विद्याओं, कलाओं की शिक्षा प्रवीण शिक्षकों से दिलाई गई और वह सारी विद्याओं में पारंगत हो गया। 18वां वर्ष लगते उसका रूप और शरीर ऐसा निखरा कि वह संसार का सबसे रूपवान पुरुष लगने लगा। उसमें जवानी का जोश उभरा तो उसने अपनी मां से कहा, अगर तुम अनुमति दो तो मैं समरिया से निकलकर अपने बल की परीक्षा लूं। मेरे पिता हैरन नरेश के बहुत से शत्रु हो गए हैं। चारों ओर के बादशाह भी हैरन पर आक्रमण करना चाहते हैं। आश्चर्य है कि ऐसे कठिन समय में भी मेरे पिता ने मुझे क्यों नहीं बुलाया और मेरे शौर्य का उसने लाभ क्यों नहीं उठाया। फिर भी मेरा घर बैठना उचित नहीं है।